जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शुक्राना पुष्प समर्पित है। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरी समस्त संगत जन, आप सभी मुझे क्षमा करिएगा। गुरुदेव की श्री चरणों में यदि आज हम हैं तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा इस जन्म का वरदान है। हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि इस जर्नी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं या हमसे जो कुछ भी गुरुदेव करवा रहे हैं, ये सब कुछ हमें उत्तरोत्तर बहुत ही उन्नति के लिए, ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है। गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में कई बार बताया कि मैं और मेरे अपने हम सभी ब्लैक मैजिक से बहुत जूझ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम जानते ही नहीं है कि हम किस चीज़ से परेशान तो हैं, बट उस परेशानी की मुख्य जड़, उसकी वजह, उसका उद्गम स्थान क्या है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस सोर्स को हम जब तक पहचान नहीं पाएंगे तो हम जड़ से उस तकलीफ को, उस परेशानी को खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं पिछले यूं कह सकते हैं कि जब मैंने होश संभाला तब से मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, और इसके चलते मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी, दूसरी नई तैयार हो जाती थी, दूसरी को तैयार करती थी, तीसरी नई तैयार हो जाती थी, और ये जर्नी ऐसी ही चलती रही। मैं परेशान ही बनी रही और उन्हीं परेशानियों को संभालते रही या उसे सॉल्व करते रही, और जीवन पूरा संघर्ष में निकल गया। लेकिन जब गुरुदेव ने मेरी बाह थामी तो उन्होंने मुझे बताया कि वजह क्या है, कहाँ से है, और हमेशा वो मुझे दिलासा देते हैं, आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तू धैर्य रख, तू सब्र कर, तेरा मैं परमानेंट इलाज कर रहा हूँ, तेरा ही काम कर रहा हूँ, तू निश्चिंत रह, मैं तुझे वो सफलता दूंगा कि समस्त शत्रु तेरे आगे नतमस्तक होंगे। जो कि हम नहीं चाहते हैं, हम तो बस एक सुकून भरी जिंदगी चाहते हैं। और क्योंकि अब स्पिरिचुअल बन चुके हैं गुरुदेव की रहमत से, तो ये भी एक इच्छा है कि मनुष्य जन्म पूर्ण रूप से अब जितनी सांसें हैं वो सांसें पूर्ण सार्थकता में लगे, और गुरुदेव उसी राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। उनका अनंतम शुक्राना है। ब्लैक मैजिक की वजह से हम स्वास्थ्य से बहुत जूझते हैं, और बाकी इकोनॉमिक तंगी थोड़ी बहुत चलते रहती है। वो तो ब्लेसिंग है गुरुदेव की कि काम रुकते नहीं हैं, क्योंकि जब हम उनके शरण में होते हैं, चाहे अनजाने में चाहे जानकर, तो उनकी शरण में तो हम कब से हैं। उन्होंने तो हमें कई जन्मों से थाम रखा है, तो जिसकी वजह से काम तो कभी नहीं रुके, लेकिन हाँ, संघर्ष बना रहा। तो वो संघर्ष बने रहते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, और जो हम में सामर्थ्य है उसे तो हम कभी जान ही नहीं पाते, और अननेसेसरी चीज़ों में हम उलझे रहते हैं। यही तो चाहते हैं ब्लैक मैजिक करने वाले, क्योंकि वो जान जाते हैं कि हम में क्या सामर्थ्य है, हम में क्या क्षमता है, हम में क्या योग्यता है, हम क्या समाज को दे सकते हैं। तो वो नहीं चाहते कि हम ये सब कर पाएं, हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़े, हम समाज में रोशनी फैलाने में सहयोग करें। ये उनकी इच्छा नहीं होती, मनसा नहीं होती, इसलिए वो हमारे जीवन में अंधकार भेज रहे होते हैं। तो जरूरत है किसी डिवाइन लाइट से, किसी सकारात्मक ऊर्जा से, उस ऊर्जा पुंज से, उस शक्ति से हम जुड़े रहें जो हमें बिल्कुल सही राह, सही मार्गदर्शन देती रहे। और गुरुदेव से उसके पहले जब ब्लैक मैजिक से मैं जूझ रही थी, तो बहुत सी चीज़ें मेरी छूटते चली जा रही थी। मैं उस परमपिता परमेश्वर से, शक्ति से दूर हो रही थी। और कोई भी फेस्टिवल आता था ना संगत जी, घर में कलेश होना ही है। और पहले बिफोर मैरिड, शादी होने के पहले हमारे घर में पीहर में रोज भोग लगता ही था, लेकिन वो चीज़ छूटी गई थी।
हम किचन में प्रवेश करते थे तो नहा धोकर किचन पूरा क्लीन करके पोछा लगा के उसके बाद में हम खाना रसोई बनाना शुरू करते थे। लेकिन शादी के बाद ऐसे संस्कार पड़ गए कि बस बिना नहाए खाना बना लिया और कोई बात नहीं, भोग नहीं लगा तो भगवान जी स्थापित किए हैं तो उनको नहा दिया जैसे तैसे बिना किसी फीलिंग्स के। ये एक इस तरह की रूटीन बन गया था। लेकिन जब गुरुदेव से जुड़ी तो सबसे पहले तो ये आदत मेरी इतनी सुंदर बन गई है कि मैं उन्हें कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाती हूँ। मैं उन्हें जो भी है बनाती हूँ तो उन्हें सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, मेरे भगवान जी को भोग लगाती हूँ। और वो प्रसाद जब हमें मिलता है, संगत जी कितनी सुंदर ब्लेसिंग्स होती है ना, ये हम सभी जानते हैं। और उस ब्लेसिंग्स के लिए हम कितना तरसते हैं और भाग भाग कर वो सेवा करते हैं और राह देखते हैं कि आज ना जाने कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुदेव हमें देने वाले हैं और वो देते हैं। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है। हर फेस्टिवल में, हर त्योहार में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अब ये हो गई है कि मुझे क्या भोग प्रसाद बनाना है और देना है। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। और इस प्रसाद के द्वारा और जो मुझे एक ग्रेटिट्यूड वाली आदत गुरुदेव ने मेरी बनाई है, बहुत बड़ा मिरेकल चेंज है संगत जी ये। क्योंकि जब मैं संघर्षों से जूझ रही थी, जूझ तो आज भी रही हूँ, लेकिन चेंज कितना आ गया ना। पहले मैं औरों को दोष दिया करती थी कि उसने मेरी लाइफ में ऐसा बिगाड़ दिया, उसकी वजह से ऐसा हुआ ना। अब बिल्कुल चेंज है, मेरे थॉट ही चेंज हो गए। अब मैं समझ पा रही हूँ कि जो भी मेरे सामने आ रहे हैं मेरे अपने कर्म हैं और उन्हें मुझे काटना है। और जो भी मुझे मिला है ये उस परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी रहमत है। मैं उन्हें शुक्राना करती हूँ। मैं शुक्राना करना सीख गई, मैं ग्रेटिट्यूड करना सीख गई। गुरुदेव आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी। गुरुदेव ने आज अमृत वेले में मुझे मैसेज दिया कि तू ऐसे ही शुक्राना करते चल, तू नहीं जानती एक एक शुक्राना से तेरी एक एक बीमारी कट रही है। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। गुरुदेव बार बार मुझे कहते हैं कि तू बस मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, जल प्रसाद ले, तुझे कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे बड़े से बड़े रोग मैं काट रहा हूँ। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और मुझे रियलाइज़ हुआ मैं कितने ही सालों से सोरायसिस से परेशान थी संगत जी। वो प्रॉब्लम ही मेरी ख़त्म हो गई, वो रोग मेरा चला गया। थ्रोट इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन था, कफ बन रहा था, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम मुझे हमेशा ही बनी रहती थी, एलर्जी से प्रॉब्लम होती थी और वीकनेस फील होना, पेन होना बॉडी में, चिड़चिड़ होना, क्रोधी स्वभाव हो जाना, किसी से भी बिना वजह मतलब निगेटिव थॉट प्रोसेस मेरा रहना, ये सब कुछ बदल चुका है और धीरे धीरे सब में रिकवरी आ रही है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी थी संगत जी जिनकी ओर मेरा कभी ध्यान नहीं गया, बट हाँ मेरे बॉडी में वो प्रॉब्लम थी, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, ये थी मुझ में, बट इसे मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया। हाँ है, कोई बात नहीं, चलते रहता है इस टाइप से। और वो भी प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई, ये मुझे कल रियलाइज़ हुआ। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। इस तरह से गुरुदेव जो कहते हैं ना, गुरुदेव के वचनों में है कि तुम जब मेरे सामने आते हो तो मैं एक्सरे की तरह तुम्हारे बॉडी का पूरा खांचा खींच लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तुम्हारे बॉडी में कौन सी बीमारी पनप रही है और मैं उसे ठीक करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ संगत जी। और मुझे जिन प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे जानकारी है, जिनकी नहीं है, वो सब गुरुदेव ठीक कर रहे हैं। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। और सोशल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम, मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, हर क्षेत्र में गुरुदेव मेरे साथ है और प्रैक्टिकली सारी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हो रही हैं। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्राना है आपका। आपका वरद हस्त,
आपका स्नेह, आपकी करुणा हमें यूं ही मिलती रहे। हम संगत जन सभी आपस में इसी तरह से कनेक्टेड रहें और आपकी रहमतों को पाते रहें। हम सभी के जीवन में अपनी रहमत यूं ही बनाए रखिएगा गुरुदेव। आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाद, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड सबकी नवरात्रि बहुत ब्लिसफुल चल रही है। मेरा सत्संग आज का ही है, ट्यूसडे 8 अक्टूबर का। मैंने अपने कल के सत्संग में बताया था कि गुरुजी की कृपा से मेरे यहाँ अभी पेंटिंग का काम चालू हो गया है, वाइट वॉशिंग हो रहा है एंड अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एंड आज मॉर्निंग में 2 छक्के मीन्स आए थे एंड वो मीन्स सावन में भी आते हैं, मीन्स हर बार अलग अलग होते हैं बट हर सीजन में आते हैं। तो आज वो आए, मॉर्निंग में 2 थे एंड मैंने उन्हें स्नैक्स और पानी वानी ऑफर किया एंड मैंने उनको दिवाली का दिया गिफ्ट्स। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी एंड जब वो गए उसके बाद जब मैं मॉर्निंग में दिया बाती कर रही थी तो मैं मंत्र जाप करते करते यही सोच रही थी कि हो सकता है कि वो गुरुजी हैं, आए होंगे एंड वो चेक कर रहे होंगे कि कैसा काम चल रहा है एंड वो हमें ब्लेस करने आए होंगे। एंड उसी समय संगत जी मीन्स दिया तो पहले भी जल रहा था बट जब मैंने ये सोचा और मैं गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी तो वो दिया इतना डांस करने लगा, वो इतना ब्राइट इतना बिग हो गया कि गुरुजी ने मानो कि कंफर्म किया कि वो आए थे एंड उन्होंने हमें ब्लेस किया। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एंड अभी भी मैं संध्या वेले जब दिया बाती कर रही हूँ और मैंने सोच ही रही थी कि मैं अभी सत्संग रिकॉर्ड करूँगी तो मैं ये वाला सत्संग आज बताऊँगी कि आज गुरुजी साक्षात आए थे एंड उन्होंने हमें ब्लेस किया है। तो फिर सडन में ही वो जोत काफ़ी ब्राइट और बहुत बहुत डांस कर रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना कि डबल कंफर्म किया मेरे मालिक आपने, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्राना है। एंड कॉन्स्टेंटली 3 दिन से एक बटरफ्लाई है ही, एज इफ कि वो चेक कर रहे हैं कि पूरा काम अच्छे से हुआ कि नहीं, क्योंकि हम न्यूक्लियर रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल एंड मेरा 4 इयर्स का बेबी। तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक था कि पूरा घर पूरा मेस्ड अप हो जाता है, लेबर इधर से उधर। तो एज ए गुरुजी थे, हैं, अभी भी हैं कि वो चेक कर रहे हैं, वो सुपरवाइज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे अपना सलाहकार बना लो। तो गुरुजी थे और उन्होंने पूरा अपने सुपरविजन में मेरा मतलब हमारे अपने घर का वो काम करा रहे हैं, उसका भी अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, अनंतम ब्लेसिंग्स आप देते हैं एंड हर चीज़ में शुक्राना है। जैसे जैसे हमारा कनेक्शन गुरुजी से डीप हो रहा है ना, तो हम रियलाइज कर रहे हैं इसमें भी गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, ऐसे भी हमें ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्राना। एंड कल नवरात्रे मीन्स नवरात्रे तो अभी चल ही रहे, बट कल 7 अक्टूबर को मैं माता मंदिर गए, जो हम हर साल जाते हैं
तो वहाँ भी बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली एंड बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो ऐसा लग रहा था माता को देख के, माता से मिलके कि वो तो शिव जी की ही वाइफ है एंड उनकी बेटर हाफ है। ऐसे वो मुझे बोल रहे हैं कि बच्चा सब अच्छा होने वाला है एंड उनकी आईज कल मुझे बहुत डिफरेंट लग रही थी। तो उस बहुत अच्छा फीलिंग था, बहुत डिवाइन दर्शन हुए कल भी। एंड बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी। अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए, सबको इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि सब अपने सॉरोज भूल जाएं एंड उनमें ध्यान ही ना दें, सब आप में रम जाएं। एंड बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बस हर सांस में, हर हार्ट बीट में गुरुजी 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 ही रह जाए मेरे मालिक। इतना 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 आप ब्लेस करते हैं कि मीन्स वर्ड्स तो कभी भी नहीं थे मेरे पास, अच्छे वर्ड्स या मीन्स कोई भी अच्छे वर्ड्स जो हमारी ग्रेटफुलनेस, जितना हम ग्रेटफुल हैं वो हम एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते वर्ड्स में। और आप जानी जान है, आपको पता है कि हम दिल की गहराई से मीन्स कितने कितने ग्रेटफुल हैं आपको पाके। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए, सबको ब्लेस कीजिए एंड अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे गुरुपा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिलके गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। एंड संगत जी, देखते ही देखते मेरा आज का सत्संग 7 मिनट्स का रिकॉर्ड हुआ है, उसमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते गुरु जी, आप कैसे हो गुरु जी? संगत जी के चरणों में भी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप के साथ शुक्राना स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी के चरणों में नवरात्रों में शुक्राना सत्संग है। गुरु जी मेहर करना, आप जो भी अपनी बच्ची से बुलवाना चाहते हो, आज्ञा दो गुरु महाराज, कृपा करो सच्चे पातशाह। संगत जी, गुरु जी जैसे कई बार सत्संग सुना रहे होते हैं तो हमारे माइंड में आ जाता है कि सॉरी, सत्संग सुन रहे होते हैं तो माइंड में आता है कि हाँ, ये सत्संग हमें शेयर करना है। तो उस दिन गुरु महाराज ने जैसे डुगरी मंदिर बुलाया, तो हमारे साथ भी जैसे वो संगत थी कई। तो संगत जी, हम जाते हैं जब भी डुगरी मंदिर जाएं, बड़े मंदिर जाएं, या वैसे भी हम लोकल जो सत्संग होते हैं वहाँ पे जाते हैं, तो जैसे गुरबानी शब्द हमेशा चल रहे होते हैं। तो संगत जी, कई बार क्या होता है कि संगत जो है आपस में बातें करना शुरू कर देती है, चलते हुए भी, जैसे दर्शनों के लिए, या फिर चाय प्रसाद पी रहे हैं तब भी वहाँ बैठे बैठे बहुत सारी संगत देखी वहाँ पे कि आपस में वो बातें कर रहे होते हैं। तो संगत जी, हमें जो भी गुरबानी शब्द वहाँ पे चल रहे होते हैं, हमें बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ उन्हीं पे होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु महाराज कहते हैं कि वो जो गुरबानी शब्द है उसी में हमारा रिप्लाई होता है। और वही जो गुरबानी शब्द अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो वही हमारी लाइफ को एक मतलब आगे चलाने का ही, जैसे कहते हैं ना, कि काम करते हैं।
हमें गाइडेंस मिलती है उससे। और जब भी हम जो भी गुरबानी शब्द सुनते हैं तो मुझे मतलब हमेशा यही लगता है कि हमारी लाइफ के अंदर वो जो चीज़ें होती हैं वही होनी शुरू हो जाती हैं कि जो गुरु बानी शब्द हमें गुरु माँ सुनवाते हैं संगत जी। उस दिन जैसे डुगरी मंदिर जाने से पहले मेरे घर में जैसे कोई नहीं मानता, और तो बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत मतलब वो करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो मेरे जो फादर-इन-लॉ हैं तो अ, डोरी जी मंदिर जाने से पहले थोड़ी-सी वो बात हुई मंदिर जाने के लिए। उनको थोड़ा-सा ये लगा कि नहीं जाना चाहिए, बार-बार नहीं जाना चाहिए। लेकिन संगत जी जो नहीं मानता है वो उस फीलिंग को नहीं समझता है। तो थोड़ा-सा मैंने बताया उनको, पर गुरु महाराज कहते हैं कि हमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, हमें गुरुजी ने जिसको जब जोड़ना तभी जोड़ना है। तो संगत जी मैं चुप हो गई, ज़्यादा मैंने कुछ उनसे बात नहीं कही। मेरे अंदर मन में यही भाव था कि गुरु महाराज अपने आप जब भी उनको अपने साथ जोड़ेंगे, वो उनकी मर्ज़ी है, अपने आप उनका जो थॉट है वो चेंज होएगा। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि जिसको मैंने नहीं जोड़ना होता तो जिस टाइम मैंने मतलब टाइमिंग उसकी नहीं होती है तो मैं उनका जो माइंड जो है उनको जो वो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी मतलब वो नेगेटिव ही दिखती हैं उनको। तो जिनको जोड़ना होता है उनको वो सारी चीज़ें अच्छी ही दिखती हैं, मतलब सब पॉज़िटिव दिखता है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। तो संगत जी देखिए जब उस दिन मैं डुगरी मंदिर जब हम गए हैं जाके लाइन में लगे हैं तो दर्शनों के लिए, तो वहाँ पे जो शब्द चल रहे थे वो वही थे कि दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। तो देखो गुरु महाराज जो है हमारे जो मन के अंदर जो भी भाव होते हैं वो ही जो है गुरबानी शब्द के थ्रू हमें जवाब देते हैं। तो हमें जब भी बैठो, जहाँ पे भी कोई वेटिंग के लिए हम बैठते हैं लाइन में या चल रहे हैं हम दर्शनों के लिए या लंगर प्रसाद कर रहे हैं, तो हमें जो भी गुरबानी शब्द चल रहे होते हैं ध्यान से सुनने चाहिए। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि वो हमारी जो है बुद्धि को, हमारी समझ को जो है वो थोड़ा मतलब अपने चरणों में लगाते हैं ताकि हम जो हैं अपने जो गुनाह हैं वो हमारे वो माफ़ हो सकें। गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी गुरु महाराज के चरणों में कल मैंने अरदास करी थी कि मेरी बेटी जैसे वो बाहर पढ़ती है तो उसने आना था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बच्चा कई बार थोड़ा-सा वो हो जाता है कि ढंग से वो खाती-पीती नहीं है, जैसे कई बार हो जाता है ऐसे। तो मैंने गुरु महाराज के चरणों में अरदास करी, गुरु महाराज आपको पता है आपकी बेटी आ रही है, तो मेहर करना जो भी वो उसको कहूँ वो खा पी ले अच्छे से, और आपके मतलब थोड़ा-सा आपके भी चरणों में वो लगी रही जब आए तो। जो अरदास मैंने करी तो गुरु महाराज ने सच में वो पूरी करी संगत जी। उसका फ़ोन आया कि मम्मा मेरे लिए ये सब्ज़ी ऐसे बना देना और रायता वगैरह बना देना। तो संगत जी उसने कभी भी आज तक रायता मतलब बहुत टाइम हो गया उसने कभी कर्ड नहीं खाई है, कोई रायता नहीं खाया। तो उसने कल मुझे अपने आप फ़ोन करके बोला कि मेरे को रायता खाना है। तो अनंतम शुक्राना। और आते ही उसने खाना माँगा और बड़े आराम से खाया। इतना मतलब मेरे मन में था कि वो आई है, वो चिड़चिड़ापन कई बार हो जाता है, बच्चा बीमार होता है या अकेला रहता है तो खुश-खुश रहे वो जब भी आए घर के अंदर। तो गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी, वो इतनी मतलब मुझे कभी इतना वो खुश नहीं दिखी आज तक जितनी कल वो मुझे खुश नज़र आई। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हमारी अरदास को वो कैसे सुनते हैं। मतलब बहुत गुरु महाराज की कृपा है संगत जी। गुरु महाराज हर पल हमारी बात को सुनते हैं। हम जो भी अरदास करते हैं सच्चे मन से
और जिसमें हमारी भलाई हो और उससे हमें कोई नुकसान ना होता, तो गुरु महाराज वो बात ज़रूर सुनते हैं और हमें अपने हर काम में गुरु महाराज को साथ लेके चलना चाहिए। संगत जी, कल मैं रघुवीर अंकल जी का ही वो सत्संग सुन रही थी, तो गुरु महाराज ने जैसे वो दिमाग में अभी-अभी वो जो है वो सत्संग मन में वो सत्संग वाली वो बातें याद आ रही हैं कि गुरुजी जब चोले में थे तो संगत हर एक काम जो है जो भी जुड़ी हुई थी उस टाइम गुरुजी के साथ छोटे से छोटा काम भी गुरु महाराज से पूछ के करते थे। जब भी वो जाते थे गुरु महाराज से आज्ञा लेके जाते थे। तो संगत के मन में वो डाउट होता कि अब हम जो है वो कैसे करें, किस तरह से करें, हम गुरुजी से कैसे पूछें कि क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि गुरु महाराज ने हमेशा यही कहा कि तुम अपने घर के जो भी काम करते हो तो सारे काम के अंदर मुझे मतलब हर पल मुझे याद रखो। जहाँ पे भी जा रहे हो तो 2 मिनट रुक के गुरु महाराज से आज्ञा लेके जाओ कि गुरु महाराज ये काम हम करने जा रहे हैं, आप देख लेना, आपको पता है कि अगर ये काम हमारे लिए अच्छा है तो आप करवा देना, अगर नहीं है तो आप खुद ही मतलब उस चीज़ के लिए कोई ना कोई विघ्न डाल देना, मना करा देना, कोई ना कोई बहाना बना देना। तो चाहे हमें किसी से मिलने जाना हो, चाहे घर से बाहर कुछ लेने जाना हो, चाहे हम मार्केट भी जाएँ, चाहे घर के अंदर भी कोई काम करें, तो हमें हर काम में गुरु महाराज को शामिल करना है। तो संगत जी वो देखो वो जो काम हमें जिसमें हमें कोई नुकसान हो ना हो जो या फिर हमारे लिए कोई अच्छा ना हो या उस टाइम के लिए अच्छा ना हो, तो गुरु महाराज अपने आप ही हमारे जो है कदम वो उसके लिए रोक देते हैं। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी ये चीज़ सच में ये चीज़ मेरी भी खुद बहुत एक्सपीरियंस करी हुई है गुरु महाराज की कृपा से। ये गुरु महाराज ही करवाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो जब भी निकलती हूँ तो हमेशा गुरुजी के आगे अरदास करके हाथ जोड़ के गुरु महाराज के साथ, चाहे हमें ज़्यादा टाइम ना हो संगत जी, कई बार ये होता है कि घर के गेट के पास चलेंगे, कई बार ऐसे जल्दी-जल्दी में होते हैं तो फिर भी मन गुरुजी अपने आप ही याद करवा देते हैं, तो मन में भी वो वही याद कर लेते हैं, गुरु महाराज आप चल पड़ना साथ। ज़रूरी नहीं है कि कई बार हमारे पास टाइम ना हो या हम भूल जाते हैं तो हम चलते-चलते भी बोल देते हैं कि गुरु महाराज चलो साथ चलो, आप अपने बच्चों के साथ चलो, ये आप काम आपने करवाना है। और संगत जी ये चीज़ बहुत बार हर बार होती है कि जब भी कहीं जाना हो तो गुरु महाराज अपने आप वो सारा कुछ सामान लेना हो तो गुरु महाराज अपने आप ही वो सारी चीज़ें दिलवा देते हैं कि जिसकी हमें नीड होती है। उनको पता है कि लाइफ के अंदर आगे हमें क्या चीज़ की नीड है, तो वो एडवांस में वो कई बार से कुछ शॉपिंग करनी हो किसी तरह की तो वो करवा देते हैं। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है क्योंकि उनको अपने फ्यूचर का भी पता कि फ्यूचर में हमें किस चीज़ की नीड पड़नी है, कैसे पड़नी है। तो गुरु महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखना, ऐसी मेहर बनाए रखना सारी संगत के ऊपर। जो संगत जी अपने सभी के सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज उनके ऊपर भी अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना, क्योंकि संगत जी ये जो सेवा है ये जो है वही कोई ही सेवा ये कर सकते हैं और ये भी गुरु महाराज की मेहर से कर सकते हैं हम लोग। तो इतनी संगत के सत्संग को शेयर करना बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। तो संगत जी जो है वो अपना कीमती समय निकाल के जो है वो सारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरु महाराज और माता रानी दोनों इनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें, इनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें और सारी संगत जी को सद्बुद्धि देना गुरु महाराज कि आप जिस तरह से उनको चलाना चाहते हो और जिस तरह से आप उनको बनाना चाहते हो वो सारी संगत जो है वो आपकी रज़ा में राज़ी रह सके और आपके चरणों में लगी रहे, इसी तरह आपके गुणगान गाने में। तो अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी सत्संग करते हुए जो भी गलती होगी वो अपनी बच्ची को
जान बच्ची समझ के क्षमा करना, गुरु महाराज क्षमा करना, आगे से सद्बुद्धि देना कि जो सत्संग और भी अच्छे से कर पाए आपकी बच्ची। तो मंत्र जाप के साथ आज्ञा लेंगे गुरु महाराज से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे नो आंटी अमृतसर तो अपना अमृत वेले दा सत्संग शेयर करन जा रही हां। सारी संगत नूं जय गुरु जी। गुरु पा तुहाडा लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं गुरु पा दा सत्संग शुक्राना बोलन तो पहला बाबा जी दा मंत्र जाप करना चाहुंदी हां। सारी संगत जी बाबा जी दा मंत्र जाप करते हैं आपां सारे मिल के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु पा मैनू किन्ने दिनों ते कह रहे सीगे कि टेलीपैथी राहीं कि पुत्र समोसे खिलाई, भी किसी नू भी समोसे खिला दी और गुलाब जामुना भी दे दी, भी तेरे कष्ट घट हो गए। और पितरां दा चल रहा ना श्राद्ध चल रहा, भी किसी नू भी दे दी। तां मैं सोच रही सी भी अपने अंकल नू मैं कह देवां भी समोसे लियाओगे। उन्हां नू रात नू कह दित्ता सी भी एक दिन पहला भी तुसीं अज ना समोसे ले आइयो ते गुलाब जामुना ले आइयो। पर मेरे अंकल जी दे दिमाग च निकल गया, समोसे ले आए और गुलाब जामुना रह गईयां। तां पहलां असीं सोचदे सी भी असीं खिलाऊंगे किहनूं, भी वहम भी बहुत करदे आ लोग। तां मैं इन्हां नूं फिर कहा सीगा भी टेंशन ना लो, आपां अपनी फैमिली खा लवांगे, भी इन्हां दे भी मेरे मामा जी मामा सहुरे हैगे आ, भी उन्हां दी फैमिली नूं दे देवांगे आपां। तां इदां खा लवांगे। पर साडे घर दे विच मेरी ननान आ गई तां उन्हां दे बच्चे आए आ, तां मैनूं बड़ी खुशी होई देख के। मैं कहा लै साडे दोते दोतियां आ गए आ, भी जे उन्हां नूं चीज़ देवांगे भी सब तो ज़्यादा खुशी होनी है, भी सब तो ज़्यादा भी दान पुन्न लगदा हुंदा जे अपने भी ननान दी सेवा करिए तां उन्हां दे बच्चें दी सेवा करिए। इस करके गुरु पा कोई ना कोई रास्ता कहंदे हुंदे बनाई दिंदे हुंदे, सेवा करन दा मौका दे दिंदे आ। तां मेरे लिए तां उन्हां दी बेटी जिहड़ी है कंजकी आ और उन्हां दा बेटा जिहड़ा है मैं लैंकड़ा ही समझदी हां। और मेरे अंकल जी भी बहुत प्यार करदे आ बच्चों नूं, उन्हां ने कदी माड़ा चंगा नहीं कुछ कहा। तां उन्हां ने जदों लिआंदा तां मैनूं बड़ी खुशी हुई। तां मेरे इन्हां बच्चों ने रल के मेरे भी 2 कुड़ियां आ, तां छोटियां आ और एक मेरा भी छोटा बेबी आ। शेवा दा नाम भी गुरु पा दे नाम ते नाम रखिया सीगा। तां मेरे बच्चों ने रल के जदों खाधे मैनूं बड़ी खुशी जी होई। तां इस करके गुरु पा तुसीं कोई ना कोई रास्ता तां कढ ही दिंदे हो भी चल कुड़िए तू सेवा कर, बाकी आपे मैं राह खोल दूंगा, तू वहम ना करिया कर। सारे वहम कढ दिंदे आ दिलों। पर बाद विच मैनूं याद आया गुलाब जामुना तां लिआंदियां ही नहीं। मैं कहा हाय रब्बा गुलाब जामुना रह गईयां। मैं अपने अंकल नूं कहा दिल गुलाब जामुना तां रह ही गईयां। फिर मेरे मन च आया हो सकदा गुलाब जामुना शायद नवरात्रिਆਂ च सेवा करनी लिखी होवे, कंजकां नूं देवांगे, नाले कंजकां तो आशीर्वाद मिलूगा और गुरु पा तो भी ढेर सारा प्यार मिलूगा। हे गुरु पा जिद्दां मैनूं सेवा करन दा तुसीं मौका दित्ता है, इस करके मैनूं होर भी सेवा करन दा मौका दिओ और मैं अपनी सेवा करन दे विच सफल होवां। मेरे अंग संग रहियो परमात्मा, सारिਆਂ दे अंग संग रहियो। मैनूं याद भुल जांदा मैं मेरा मेरा करी जानी, फिर तुसीं गुस्से होवोगे मेरे नाल, माफ़ी दिओ मैनूं। सारिਆਂ दे अंग संग रहियो क्योंकि तुसीं तां सारिਆਂ दे पिता हो ना और सारे तुहाडे बच्चे आ। इस करके सारिਆਂ ते अपना आशीर्वाद बनाइओ, सारिਆਂ नूं सेवा दा मौका दिओ परमात्मा। सारी जिंदगी
ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖੋਟ ਨਾ ਲਾਈਏ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। परमात्मा ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ का ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय देवी मैया, जय हो शंभुनाथ जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।